नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में अपन ने हमने सार के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपने को पढ़ना है सूचक के बारे में। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, उसकी पहचान करने के लिए जिन विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। यानी उनको डालने पर अपने को यह पता चल जाता है कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। कोई पदार्थ अम्लीय है या लिखो या अथवा लिख लेते हो, अथवा क्षारकीय है, क्षारकीय। इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उसे सूचक कहते हैं। इस परिभाषा का मतलब यही है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी जो पहचान करने के लिए जिस अपन पदार्थ को काम में लेते हैं वही पदार्थ सूचक कहलाता है। यानी जिस उस पदार्थ को डालने पर अपने को पता चल जाए कि अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। सूचक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो अपन यहाँ जैसे हल्दी होती है, हल्दी भी सूचक का काम करती है। लिटमस पेपर होता है, वो लिटमस पेपर भी सूचक का कार्य करता है। गुड़हल की पंखुड़ियाँ होती है, वो भी सूचक का कार्य करती है। मेथिल ऑरेंज होता है, वो भी सूचक का कार्य करता है। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें जो, पर इसमें अपन जो सूचक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक सूचक होते हैं और एक मानव निर्मित सूचक होते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कि कौन कौन से सूचक क्या क्या होते हैं। जैसे हल्दी है, हल्दी कोमा लिटमस, जो लिटमस पत्र है। गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक सूचक है, अब इसका क्या मतलब होगा? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक सूचक, यानी ये जो सूचक है ये अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे हल्दी का अपन जो जमीन में उत्पादन करते हैं, लिटमस का जो पेपर होता है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ किसी पादप की ये फूल की पंखुड़ियाँ हैं, उसको काम में लेते हैं अपन। दूसरा जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम यानी जिनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है, मनुष्य खुद निर्माण करता है उनका, तो वो क्या कराइए? कृत्रिम सूचक। वो कौन कौन से होते हैं? फिनोप्तलीन, उसके बाद मेथिल ऑरेंज, आदि मानव निर्मित सूचक है। इन सूचकों का निर्माण यानी मनुष्य के द्वारा किया जाता है। कौन से? फिनोप्तलीन और मेथिल ऑरेंज का निर्माण आदि मानव निर्मित सूचक यानी जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद लिटमस को लाइकेन यानी शैवाल से प्राप्त किया जाता है। एक चीज यहाँ लिख देते हैं अपन नोट लगा के, लिटमस को लाइकेन कोष्ठक में शैवाल से प्राप्त किया जाता है, लिटमस है, इसको लाइकेन नामक शैवाल का मतलब आप समझते हो, जिसके बारे में अपन पहले बता दिया। शैवाल यानी जहाँ बहुत ज्यादा दिन तक पानी भरा रह जाता है वहाँ हरी हरी काई आ जाती है, उसको अपन शैवाल बोलते हैं। शैवाल से प्राप्त किया जाता है।
इसको लाइगेन को लिटमस को लाइगेन नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार एक बार वापस देख लो, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए जो विशेष प्रकार का जो पदार्थ काम में लिया जाता है उसे सूचक कहते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि प्राकृतिक सूचक है, यानी ये प्रकृति में उपलब्ध है। फिनोप्थलीन, मेथिल ऑरेंज आदि मानव निर्मित सूचक, यानी जो मनुष्य खुद जिनका निर्माण करता है। फिर मैंने लिखाया लिटमस को लाइगेन नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अब जो सूचक है इनको अपन मिलाने पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, तो इसकी एक अपन सारणी बना लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। तो इसके लिए कितने को सारणी बनानी है, इंडेक्स बनानी है। फर्स्ट में लिखेंगे अपन क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद सेकंड लिखेंगे सूचक, सूचक के बाद लिखेंगे अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया होती है और क्षार के साथ क्या करता हो, अम्ल के साथ, और दूसरा है क्षार के साथ, क्षार के साथ। फर्स्ट नंबर डाल के लिखते हैं अपन हल्दी। हल्दी अम्ल के साथ पीली दिखाई देती है, पीला कलर देती है, पीला, और क्षार के साथ लाल कलर दिखाई देती है। कैसा देती है, लाल कलर दिखाई देता है। उसके बाद जैसे हल्दी है, हल्दी अम्ल के साथ, जैसे हल्दी को अपन नींबू पे लगाते हैं तो उसका कलर क्या वैसा का वैसे रहता है, हल्दी का कलर पीला का पीला रहता है। पर जैसे यदि इसको अपन क्षार के साथ डाल दे इसको, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जैसे आप जैसे कपड़े धो रहे हो, यानी जो इसमें जो साबुन लेते हैं, साबुन के ऊपर आप हल्दी डाल दोगे तो उसका कलर लाल हो जाएगा, यानी साबुन के अंदर क्या पाया जाता है, सार पाया जाता है, और जिन चीजों में सार पाया जाता है उनके साथ हल्दी लाल कलर देती है। उसके बाद गुड़हल, गुड़हल, गुड़हल की जो पंखुड़ियां होती है वो गहरा गुलाबी रंग देती है। अम्ल के साथ कौन सा रंग देती है, गहरा गुलाबी रंग, और सार के साथ वो हरे रंग की दिखाई देती है, हरे रंग। गुड़हल की जो पंखुड़ियां होती है वो अम्ल के साथ डालोगे आप अम्लीय विलयन में तो गहरा गुलाबी रंग देगी, और सार के साथ डालोगे तो वो हरे रंग की दिखाई देगी। उसके बाद फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन जो सूचक है, फिनोप्थलीन, इसको अपन अम्ल के साथ डालने पर गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग देता है, और सार के साथ डालोगे तो रंगहीन, यानी इसका कोई रंग नहीं आता, जैसे पानी जैसा दिखता है वैसे इसका कलर रंगहीन ही होता है। पर जैसे ही अपन इसको अम्ल के साथ मिलाते हैं तो गुलाबी रंग देने लग जाता है ये। तो अम्ल के साथ फिनोप्थलीन सूचक गुलाबी रंग देता है, और साथ के साथ मतलब क्षार के साथ रंगहीन, यानी कोई भी रंग नहीं देता है। इस प्रकार ये जो अपने को याद रखना भी कौन सी चीज अम्ल में मिलाने पर क्या कलर देती है, कौन सा गुण प्रदर्शित करती है, तो इसको अपने को याद रखना है तीनों। उसके बाद और भी इसके कारक है पर अपने को यही पढ़ने हैं। और एक लिटमस पत्र होता है, लिटमस जो होता है ना अम्ल के साथ लाल रंग देता है, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार जो लाल को नीला कर देता है। तो लिटमस पत्र में भी अम्लीय और क्षारीय गुण दर्शाते हैं। इसके बाद अपने को पढ़ना उदासीनीकरण। आगे वाला जो टॉपिक है उसका नाम है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या होता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जो अम्ल तथा क्षार दोनों में हो तथा कोई नया उत्पाद बना दे तो उदासीन होता है। देखो किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, यानी जिसमें अम्ल भी शामिल हो और क्षार भी शामिल हो तो उसे अपन उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी ऊष्मा निकलती है तथा लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये परिभाषा अपने को लिखनी है। ऐसी अभिक्रिया किसी अम्ल
किसी अम्ल तथा क्षार के साथ क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती। अम्ल तथा क्षार मिलकर उदासीनीकरण हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ना तो वो अम्लीय रहता और ना वो क्षारीय रहता, तो उदासीनीकरण कहते हैं। इसके बाद इस प्रक्रम में, इस क्रिया के अंदर ये जो प्रक्रम होता है इसके अंदर उष्मा निर्मुक्त उष्मा निकलती है। उष्मा के निर्मुक्त होने पर लवण और जल का निर्माण होता है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया वो अपने को लिखनी है। अम्ल प्लस क्षार, या क्षार लिखो या क्षारक लिखो, एक ही बात है। क्या बनाते हैं? लवण और जल, लवण प्लस जल तथा उष्मा निर्मुक्त। अम्ल प्लस क्षार मिलकर जो अभिक्रिया करते हैं वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है और लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसके जो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में उदाहरण देकर उसको अपने को लिखना है। तो एक HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl कोष्टक में लिख रहा हूँ मैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl को, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जो अभिक्रिया होती है तो NaCl का निर्माण होता है। NaCl का मतलब होता है नमक का निर्माण होता है। जो खाने का जो अपन नमक काम में लेते हैं वो NaCl, सोडियम क्लोराइड जल H2O तथा उष्मा, ये अभिक्रिया अपने को याद रखनी है। जब HCl की अभिक्रिया NaOH के साथ करवाई जाती है, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो NaCl का निर्माण होता है, यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और सोडियम क्लोराइड जो अपने खाने का जो नमक होते हैं उसे सोडियम क्लोराइड को NaCl बोलते हैं। तथा सोडियम क्लोराइड तथा H2O यानी जल का निर्माण होता है और उष्मा निकलती है, यानी अम्ल और क्षार। ये जो HCl है ये तो अम्ल है, NaOH ये क्षार है। इनकी क्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। लवण यानी नमक जैसा कुछ पदार्थ बनता है, तो ये NaCl नमक ही बनता है यहाँ। फिर जल का तो अपने को पता है, जल को तो H2O बोलते हैं तथा उष्मा निकलती है। तो इस प्रकार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। जब भी किसी अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण का निर्माण होता है, चाहे कोई सा भी अम्ल हो चाहे कोई सा भी क्षार हो, उसकी अगर अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो इस प्रकार उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। और अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उदासीनीकरण बनाते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं और लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसके बाद जो बाकी जो चैप्टर है उसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। बच्चों आज की क्लास के लिए थैंक यू।